नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 50 करोड़ रुपए की गोल्डन कार। जी हाँ दोस्तों, आपको स्मरण होगा इस कार और उस सिपाही जो परिवहन महकमे में केवल 7 बरस पदस्थ रहा और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत का मालिक बन बैठा और चर्चाएं उसकी पूरी देश में है। उस सिपाही ने, उस पूर्व सिपाही ने आज एक बार फिर पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं उनको दगा दे दिया, उन्हें धोखा दे दिया। याद होगा आपको, भोपाल में बीते 19 दिसंबर को एक रेड हुई थी। और रेड किसकी यहां हुई थी? छापामार कार्रवाई की गई थी परिवहन महकमे में 7 बरस सेवाएं देने वाले सौरभ शर्मा के ठिकानों पर और उसके सहयोगियों के पतों पर। और जब ये जो रेड की गई थी तो रेड के बाद बड़ी अकूत दौलत, बहुत बड़ी मात्रा में सोना चांदी जेवरात कैश पुलिस ने बरामद किया था। और ये जो सिलसिला चालू हुआ था उसके ठीक बाद देर शाम, एक देर रात, बल्कि उसी दिन एक गोल्डन कार मिली थी भोपाल में। एक जो इलाका है यहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेसी काफी बड़ी संख्या में वहां लोग अब रह रहे हैं, वो इलाका, वहां वो एक गोल्डन कार मिली थी जिसमें 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगद, कुल 50 करोड़ रुपए की गोल्डन कार थी। और इसके साथ साथ जो छापामार कार्रवाई चलती रही थी अलग अलग जो सौरभ शर्मा या उससे जुड़े लोगों के पत्र ठिकानों पर, तो संपत्ति और अन्य ब्यौरा मिलता चला गया था। और 19 दिसंबर के बाद से तमाम जांच एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, लोकायुक्त हो, मध्य प्रदेश का जो लोकायुक्त पुलिस है वो, या फिर इनकम टैक्स ईडी, सबकी निगाह नजर में सौरभ शर्मा था। और सौरभ शर्मा ये इसने देशव्यापी सुर्खियां बटोरी। इसने अपने पिता की जगह परिवहन महकमे में जुड़ जुगत से कहीं ये अनुकंपा नियुक्ति पाली थी। इसके पिता स्वास्थ्य महकमे में पदस्थ थे, उनकी मृत्यु के उपरांत इसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और वो मिली थी परिवहन महकमे में। और परिवहन महकमे में सिपाही पद पर पदस्थापना के बाद, हाल का मामला है, अभी हाल ही के दिनों का, बहुत लंबा वक्त नहीं है, शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान का जो उनका टेन्योर रहा है, दूसरा तीसरा टेन्योर, इस दौर में ये पदस्थ रहा और इसने भरपूर कमाइयाँ की। और ये निकल कर आया था कि ये जो मध्य प्रदेश की परिवहन चौकियां हैं, मध्य प्रदेश के जो परिवहन नाके हैं, उस पर ये उगाही किया करता था। और ये मानकर चला जा रहा है कि इसके जो तार हैं बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। और ये सही भी है कि बगैर ये ऊपर के जो प्रश्रय होता है, शह मिलती है, वहां से शह होती है जो, उसके बगैर करना संभव नहीं है। तो वही सब कुछ चल रहा था। और ये मामला सुर्खियों आने के बाद से मध्य प्रदेश की सरकार की जमकर भद्द पिट रही है, लगातार सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, बीते लंबे वक्त से यहाँ सत्ता में बीजेपी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो पूरा का पूरा कुनबा है वो निशाने पर बना हुआ है। क्योंकि मोदी जी बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। लेकिन ये जो मामला मसला निकल कर आया, बहुत सारे इसके तार एक के बाद एक निकले। नितिन गडकरी जी का एक पत्र निकला, हमने वो अपने दर्शकों तक पहुंचाया था, दिखाया था कैसे उन्होंने अलर्ट किया था यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार को। मुख्यमंत्री जब थे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें खत लिखा गया था, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी गई थी, कहा गया था कि परिवहन और जो चौकियां हैं, नाके हैं, यहाँ बहुत जमकर गोरख धंधा चल रहा है। लेकिन साफ था कि सरकार उसको लेकर नहीं कहीं जो उसे आना था एक एक्शन में नहीं आ पाई थी और ये चलता रहा था। बाद में ये जो सौरभ शर्मा जब ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, इस पर निगाह नज़र हुई, इसका जो रहन सहन बदला, इसका ऐश्वर्य सामने आया, तो फिर इसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद भी ये जो बंदा है ये लगातार ये परिवहन चौकियाँ नाकों का जो बादशाहत इसके पास बनी रही थी। और बहुत सारे आरोप हैं, अलग अलग हैं, कि बड़ी जो संख्या में इसमें अफसरानों की लिप्तता की कहीं सुगबुगाहट बनी हुई है। मंत्री जो हैं, अभी मौजूदा मंत्री हैं, उन्होंने कई बातें कही हैं, पूर्व मंत्रियों के नाम कहीं निकल निकल कर आए हैं, एक दूसरे पर आक्षेप आरोप वो चल रहे हैं। इन सब के बीच इसकी ढूंढाई बीते 19 दिसंबर के बाद से लगातार चल रही थी। पुलिस महकमे का लोकायुक्त जो एजेंसी है उसका ये कहना था कि ये तो दुबई भागा हुआ है, दुबई में छिपा हुआ है पत्नी सहित, और तमाम बातें होनी थी। इन सब के बीच जो
पुलिस का, लोकायुक्त की जो एजेंसी है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त का जो पुलिस अमला है, वो इसे ढूंढता रहा। साथ साथ जो इनकम टैक्स की निगाह नज़र में ये बना ही हुआ है, इसके साथ साथ ईडी की निगाह नज़र में ये है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। और इसके पास से काफ़ी जो इसके पते ठिकानों से छापे के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें निकल कर आया है कि कोई एक डायरी भी मिली हुई है, लोकायुक्त को लगी हुई है उसके हाथ, जिसे लेकर एक राजनीति मध्य प्रदेश में होती रही है, लगातार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो ये तक कहा है कि उस डायरी में हजारों करोड़ों का लेन देन है। और कुछ पन्ने उन्होंने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए थे। कुछ शिकायतें हुई हैं, ग्वालियर के एक एडवोकेट हैं, उन्होंने बाद में भी बहुत सारी शिकायतें की हुई हैं। तो ये मामला, ये मसला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और कुछ अब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई थी लोकायुक्त पुलिस द्वारा। पूछताछ और संदिग्ध जो लोग हैं उनसे लगातार उन पे निगाह नज़र थी, पूछताछ का सिलसिला चल रहा था। हमने जब पिछली खबर बताई थी तो जो लोकायुक्त पुलिस के मुखिया हैं जयदीप प्रसाद, उनसे हमने पूछा था कि किसी की गिरफ्तारी, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। उनका कहना था कि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस में आइए। ऑफिस में हम लोगों ने कोशिश की थी, नहीं मिल पाई थी, लेकिन कुल मिलाकर निकल ही रहा था, कोई पकड़ा नहीं गया था। और यही बार बार कहा जा रहा था कि निगाह नज़र है, जहाँ जहाँ वो छुपा है, संदेह है जहाँ छुपे होने के, वहाँ वहाँ तमाम निगाह नज़र रखी जा रही है, धरपकड़ के प्रयास चल रहे हैं। इन सब के बीच ये जो सौरभ शर्मा है, इसने जो आज 27 जनवरी को दोपहर, अब से कुछ देर पहले 1 बजे के आसपास ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने वकील के साथ पहुंचा। और इसको लेकर एक बात ये भी चलती रही है, लगातार कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जाता रहा है कि उसकी जान की रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला मसला बेहद बेहद संदेहास्पद है। और यदि वो कहीं उसको क्षति पहुंचाने जैसे कोई कार्रवाई भी हो सकती है। ये माना जा रहा था कि उसके सीने में बहुत सारे राज दफन हैं, बहुत बड़े बड़े नाम उसके पास हुए हैं उसके पास, तो उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा की बात हो रही थी। ये माना जा रहा है कि अब इसके सरेंडर होने के बाद कई सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं मध्य प्रदेश में। और साथ साथ अब ये जो लोकायुक्त है या अन्य एजेंसियां, इनकी विफलता भी नजर आ रही कि इन्होंने कैसी जांच की, कैसी पड़ताल की, वो क्यों नहीं ढूंढ पाए। और इन सबको चकमा देते हुए वो कोर्ट पहुंच गया। वो नहीं चाहता है स्पष्ट तौर पर, उसने पहले भी कोशिश उसकी और वकीलों की ओर से हुई है कि किसी तरीके से उसे अग्रिम जमानत मिले, कुछ उसको राहत मिले, कोशिशें करते रहे, लेकिन वो भी परवान नहीं चढ़ पाई थी। इन सब के बीच अब इसका मिल जाना, ये एक जो पूरा का पूरा यहाँ परिवहन महकमे में लोग पदस्थ हैं, चाहे वो अफसर हों या पूर्व में जो इस महकमे के मंत्री रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं अगर इसने, सौरभ ने कुछ राज खोल दिए, पर्दा उठा दिया पूरे के पूरे गोरे धंधे से। तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें एक भूचाल भी आ सकता है। भूचाल के साथ साथ एक सरकार संकट में फंस सकती है। सरकार यदि यहाँ की संकट में फंसेगी, अगर ऐसी संभावना ऐसी बन रही है और ये कुछ खोलता है, तो निश्चित तौर पर जो केंद्र की सत्ता है, मोदी शाह हैं, मोदी शाह बार बार जो ये दावा करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पाक साफ है, उसका कोई ये जो मामला होता है भ्रष्टाचार को लेकर, हम लोग जो हैं, ये जो नीति निर्धारक हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाता है, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले पर। लेकिन सच्चाई सबके सामने है, पूरा का पूरा जो स्थिति है साफ है, खुली हुई हैं। अब ये मामला, ये मसला एक नए मुहाने पर आकर खड़ा हो गया, ऐसा माना जा रहा है। और ये साफ एक संकेत मिल रहे हैं कि वो अब ये जो उसके साथ हुआ है, उस अकेले पे गाज गिरी है, उसके कुछ सहयोगी साथियों पे गिरी है। और ये तय है कि इतना बड़ा जो खेल चल रहा था, 2000 करोड़ की जो कथित डायरी है जिसमें बहुत लोगों के नाम है, उस डायरी के कुछ पन्ने भी हम लोगों ने जो हमारे हाथ 4 PM को मिले थे, हमने वो दर्शकों को दिखाए थे। उसमें साफ तौर पर लेन देन है, किस चौकी से कैसी, कितनी, कैसे वसूली की गई, अलग अलग महीनों की वसूलियों का पूरा उसमें मसला मामला है। तो अब बहुत कुछ सौरभ शर्मा पर निर्भर है। 200 करोड़ से ऊपर की उसकी संपत्तियों, परिसंपत्तियों का बाजार दाम है। और जो अब तक की जब्तियां हैं वो आधिकारिक तौर पर 100 करोड़ के आसपास की जब्ती दिखाई गई है उसके पास से। तो बड़ा एक रोचक और एक ऐसा सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश में हुआ है दिसंबर महीने में जाते, 2024 का साल बीतते बीतते, और वो सरकार के लिए कठिनाइयाँ, मुश्किलें पैदा कर रहा है। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट आगे सामने आएगा वो हम अपने दर्शकों, 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और ये जो सरेंडर है, अब इसके बाद जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं नेताओं, राजनेताओं या जो
नौकरशाही मशीनरी है, परिवहन महकमे के पुराने नए मौजूदा अफसरान हैं जिन्होंने ये जो चांदी काटने का खेल हुआ है उसमें संलिप्तता हो सकती है, वो सब कहीं ना कहीं चिंतित भी हैं, घबराए हुए भी हैं। तो क्या कुछ टिप्पणी है हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी ज़रूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।